हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी एक डायग्नोसिस टेस्ट है जिसके थ्रू हम वेन्स और आर्टरी में हुए ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं। और एंजियोप्लास्टी वह टेक्निक है जिसके थ्रू उस ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है ताकि नॉर्मल ब्लड सप्लाई वापस से शुरू की जा सके। इस दोनों टेक्निक के बारे में अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हमें कुछ सवालों के जवाब जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डिपोजिशन होता क्यों है और ये ब्लॉकेज होते क्यों हैं और इन ब्लॉकेज का क्या कारण है, और अगर ये ब्लॉकेज हो भी जाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा। तो इन सवालों के जवाब जान लेंगे तो हमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को समझने में और भी आसानी होगी और इंटरेस्ट आएगा ताकि उन्हें हम और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला सवाल है कि ये ब्लॉकेज होते क्यों हैं। ब्लॉकेज का कारण है अवरोधना, मतलब जो हमारी वेन्स और आर्टरी है जो कि एक ट्यूब की तरह हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके बीच किसी चीज़ की रुकावट आ जाना जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है। जैसे कोई नाली है, कोई ड्रेन्स है जिसके थ्रू पानी बहता है, कचरा बहता है, आखिर उसमें बहुत सारा कचरा एक्यूमुलेट होके नाली के एक सिरे पर इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ब्लॉकेज। इसी तरह हमारे बॉडी में भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं कई बार ऐसा है जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं कहीं एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठे हो जाने के कारण जो हमारे वेन्स और ट्यूब हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इनकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लैक डिपोजिशन। जो प्लैक डिपोजिशन का कारण है यानी कि कॉज क्या है, और कॉज है ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होना या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड का होना। देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने कई बार सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा फैटी फूड खाने से, और ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैटी है। तो जब ज़्यादा हम फैटी फूड खा लेते हैं या ज़्यादा शुगरी फूड खा लेते हैं तो जैसे ज़्यादा चीनी वाले, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है और यहाँ तक बीन्स में भी फैट डिपोजिट होने लगता है। इसी के कारण हमें प्लैक डिपोजिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगला, आखिर ये प्लैक डिपोजिशन और ये ब्लॉकेज से हमको क्या नुकसान है। देखिए अगर कोई भी ब्लड सप्लाई हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, तो अगर कॉन्टिन्यूअस हो रही है तो सारे बॉडी के सेल्स और ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन अगर प्लैक फॉर्मेशन की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वो जो हमारे ऑर्गन हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से कई बार ऑर्गन्स फेलियर देखने को मिलते हैं और साथ में चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, और एंजियोग्राफी कोई डायग्नोज होता है तो आपको एंजियोप्लास्टी जो कि उसकी ट्रीटमेंट है वो कराना रहता है। अब हम अच्छे से समझेंगे कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजियोग्राफी की। जो एंजियोग्राफी है वो एक डायग्नोसिस टेस्ट है जिसके थ्रू जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज आर्टरी हैं या जो भी ब्लॉकेज पार्ट है उसका पता लगाया जा सकता है। अब इसके प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये एंजियोग्राफी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि डॉक्टर सबसे पहले जो हमारी रिस्ट होती है या थाई जांघ का एरिया, वहाँ से कैथेटर को इंजेक्ट करते हैं। जो कैथेटर होती है वो एक बारीक सी ट्यूब होती है जो हमारे नस के थ्रू, और आपको तो पता ही होगा कि जो हमारी नस होती है कितनी पतली होती है, तो उस नस से भी बारीक एक पाइप होती है, तो उसको नस के थ्रू रिस्ट से या थाई के नस से कैथेटर को डालेंगे और उसको धीरे धीरे हर तक पहुंचा देंगे।
जो कि एक्सरे के गाइडेंस से, अब एक्सरे क्या है, वो जो एक्सरे होता है वो गाइड का काम करता है। एक्सरे को पिक्चर फॉर्म में डॉक्टर को बाहर स्क्रीन पे दिखाता रहता है। ये कैथेटर बीन में जाते जाते जो हार्ट के जो रास्ते का ट्रैकिंग होता है वो एक्सरे के थ्रू देखा जाता है। तो सबसे पहले जो कैथेटर अंदर डाला गया है हार्ट तक वो जो हार्ट तक कैथेटर पहुंच गया है, तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, जो कैथेटर यानी उस बारीक ट्यूब जो कंट्रास्ट डाई होती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड डाई होती है, जो कि वहाँ से कैथेटर के अंदर डाली जाती है, वो कैथेटर से होते हुए डाई कहाँ पहुँच जाती है। जो डाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी में, जो मेन आर्टरी हार्ट की, जहाँ से ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को मिलती है, उसमें वो डाई पहुंच जाती है और उस कैथेटर यानी पाइप के थ्रू यहाँ हार्ट तक पहुंची और कोरोनरी आर्टरी में फैल गई। अब डाई का काम क्या होता है, जो डाई होती है, जो ब्लॉकेज है, सारी की इमेजिनिंग, उसकी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स अंदर का लेने में और डॉक्टर को दिखाने में आसानी करती है। अब आती है, अब यहाँ एक बात और एक क्वेश्चन और पुटअप होता है जो 3 स्टेप है, जिसे बोलते हैं एक्सरे इमेजिनिंग। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आर्टरीज और वेन्स के इंटरनल भाग को डॉक्टर द्वारा जांचा जाता है, यानी कि कहाँ पर ब्लॉकेज है या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जांचा जाता है और डॉक्टर इस एक्सरे इमेजिनिंग के थ्रू एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं एंजियोग्राम। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि एंजियोग्राम एक रिपोर्ट का नाम है और एंजियोग्राफी एक टेक्निक का नाम है जो कि एक टेस्ट करने का काम करती है। तो यहाँ डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि एंजियोग्राम के थ्रू कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ब्लॉकेज है, ठीक है। इस ब्लॉकेज का पता लगाने के बाद डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब आपको एंजियोप्लास्टी करवानी होगी। अब एंजियोप्लास्टी क्या है? यह एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू ब्लॉकेज को हटाया जाता है ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो कैथेटर हाथ या जांघ के नस के थ्रू डाला गया है उसमें एक पतला सा वायर यानी तार डालते हैं और वह बारीक सा वायर कैथेटर के थ्रू ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाया जाता है। जब ब्लॉकेज एरिया तक वो वायर पहुंच जाता है, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि तार के सहारे एक बारीक सा गुब्बारा, एक छोटा सा बलून उस तार के थ्रू उस ब्लॉकेज एरिया तक भेजते हैं। उस बलून को भेजने के बाद तो उस ब्लॉकेज का एरिया तक पहुंचा देते हैं। तब उस बलून को फुलाया जाता है और हवा निकाल ली जाती है। बलून को फुलाते हैं, उसके बाद हवा निकाल लेते हैं। ऐसे ही बलून को फुलाया जाता है, फिर हवा निकाल ली जाती है। इससे क्या होता है कि जो प्लाक डिपोजिशन सुकड़ता रहता है, यानी साइड हो जाता है, और जो आर्टरी होती है वो चौड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो नॉर्मल होने लगती है। ये एक प्राइमरी टेक्निक है जिसके थ्रू मतलब सिर्फ एरिया को क्लियर किया जाता है, यानी उस ब्लॉकेज एरिया को सिर्फ क्लियर किया जाता है, जिससे नॉर्मल ब्लड सप्लाई वापस से शुरू की जा सके। ऐसा करने के बाद जब आर्टरीज में गैप क्रिएट हो जाता है तो ब्लड सप्लाई अच्छे से शुरू हो जाती है और जो प्लाग्ड है वो साइड में हो जाती है। और वो डॉक्टर क्या करते हैं, जो बलून रहता है उसको वापस निकाल लेते हैं और कैथेटर के थ्रू और एक दोबारा सा बलून उसमें डालते हैं। पर इस बार सिर्फ बलून ही नहीं रहता, उसमें एक स्टैंड, जिसको आम लैंग्वेज में बोलते हैं छल्ला, तो उस छल्ले को उस बलून के ऊपर लगा करके उस ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाया जाता है और पहुंचाने के बाद उस बलून को फुलाया जाता है वापस से एयर देकर। और फिर जैसे बलून फूलता है उसी के थ्रू वो छल्ला भी फैलने लगता है।
यानी कि उसकी आकृति बदल जाती है और वो जो आर्टरी है, आर्टरी का शेप भी फैल जाता है। उसके साथ जो बलून रहता है, बलून को निकाल दिया जाता है और जो छल्ला रहता है उसी आर्टरी के शेप के थ्रू वहाँ पर फिक्स हो जाता है। और उसके बाद जो वायर्स रहते हैं एंड कैथेटर रहता है उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर एक्सरे के थ्रू देखते हैं कि जो हमारा स्टेंट है, छल्ला है, वो अच्छे से फिक्स हुआ है या कि नहीं। तो उसके बाद जितने भी वायर्स, कैथेटर, ये सब हार्ट के थ्रू जो हार्ट तक पहुंची रहती है उसको निकाल लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन इसमें और पुटअप हो जाता है, जो कंट्रैक्ट के साथ एक डाई दिया गया था वो कहाँ जाती है। तो डाई कुछ नॉर्मल से कुछ नहीं होता है, वो हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो।